हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेबी लीगल ए के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके एक कॉमन डाउट को एड्रेस करने वाली हूँ, जो कि होता है कि फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर 1 में जीके, इंग्लिश एंड क्वांट को, स्पेशली क्वांट को कैसे करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्वांट और रीजनिंग इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता है। तो आपको उसके लिए कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शो करती हूँ, 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स मेरे पास हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो आप देख सकते हैं उनके जीके में सिर्फ 1.56 मार्क्स है, क्वांट में ओनली 7.5 और रीजनिंग में ओनली 6.25। स्टिल उन्होंने जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है पेपर 1 में 30 मार्क्स का, वो क्लियर कर लिया है। कैसे? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश एंड लिटिल बिट ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग। तो आप क्वांट और रीजनिंग के छोटे मोटे टॉपिक्स 1-2 कर जाइए, बाकी आपका मेन फोकस अगर आप लॉ पे रखेंगे तो आपका ओवरऑल 80 मार्क्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो कवर हो जाएगा। एंड सिमिलरली कैंडिडेट 2 के अगर आप देखेंगे तो उनके ऑल्दो इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, बट स्टिल इसका, क्योंकि ये कोई सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है तो इसका आगे मेरिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट देखिए लॉ में 83.5 क्लियर इन्होंने भी किया है, क्लियर इन्होंने भी किया है। तो आप फ़ेज़ 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग होता है, तो आप इस पे इतना टेंशन मत लीजिए कि क्वांट और रीजनिंग में कैसे होगा। जस्ट फोकस ऑन द लॉ, बिकॉज लॉ जो है वो आपका फ़ेज़ 2 में भी काम आएगा जितनी आप प्रिपरेशन करोगे अच्छे से। तो आपको क्वांट और रीजनिंग में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नंबर सीरीज़ कर लीजिए, ठीक है। क्वांट के लिए नंबर सीरीज़ कर लें और बाकी आप लिटिल बिट ऑफ अलजेब्रा इन, और इसके अलावा एक डाटा इंटरप्रिटेशन DI जिसे कहते हैं, वो उसके 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। तो विद दिस यू विल बी एबल टू स्कोर अराउंड 10 मार्क्स इन क्वांट। एंड सिमिलरली रीजनिंग में यू कैन डू द पजल्स, क्योंकि उनमें से 5 क्वेश्चंस होते हैं। पजल्स हो गए हैं हमारे, उसके अलावा ब्लड रिलेशंस कर लीजिए। तो आप सिलेक्टेड टॉपिक्स करिए रीजनिंग एंड क्वांट के, एंड विद दैट यू विल बी एबल टू अराउंड 10 मार्क्स, बिकॉज इनमें एक्यूरेसी मैटर करती है एंड टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है। तो जस्ट फोकस ऑन लॉ, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा ये आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगा फ़ेज़ 2 में। और इस पे इतना फोकस मत करें। इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड एंड यू कैन फोकस ऑन रीजनिंग और जस्ट फोकस ऑन 2 ऑफ दिस एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। सो आई होप आपको जो क्वांट का और रीजनिंग का टेंशन था वो अब नहीं होगा। तो आप स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। मैं आपको इन कैंडिडेट्स के मार्कशीट की स्क्रीनशॉट भी अभी शेयर करूँगी ताकि आपको चेक कर सकें कि दोनों में क्लियर, दोनों ने फ़ेज़ 2 के लिए कर लिया था। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फ़ेज़ 2 की डिस्कशन करेंगे, फ़ेज़ 2 में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, सो दैट यू कैन अपीयर फॉर योर इंटरव्यू। एंड ओके, तो फ्रेंड्स ये है कैंडिडेट 1 की मार्कशीट एंड ये है कैंडिडेट 2 की मार्कशीट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगी जो कि हमारे कैंडिडेट्स की मार्कशीट्स के हैं फ़ेज़ 1 के। एंड बाकी आप लोगों ने वीडियो देख ही ली है, जितनी मैंने बताया है वो मिस्टेक्स प्लीज़ रिपीट मत करना। ये मैं इन कैंडिडेट्स से बात करिए तभी आपको शेयर कर रही हूँ। और बाकी आप कंटिन्यू करिए अपनी प्रिपरेशन। आई होप जल्दी से भी का एग्ज़ाम दोबारा आएगा। एंड थैंक यू।